हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू भाग्यश्री लाइफ। आज अप्रैल का एक बहुत ही खूबसूरत दिन है और अप्रैल के इस दिन में यानी कि इस दोपहर में सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। लोग गाड़ियां चलाने में बिजी हैं, बच्चे बाहर खेलने में बिजी हैं क्योंकि आज ज़्यादा धूप नहीं है, और बाकी सारे जो लोग हैं कुछ सोने में बिजी हैं, कुछ वीडियोस देखने में बिजी हैं, और मैं बिजी हूँ अपना काम करने में। काम है आप लोगों को ये बताना कि चाइनीज जोडियाक के जो 12 अलग अलग साइंस होते हैं उनका क्या मतलब होता है और उनकी किस तरह की मोरलेस पर्सनालिटी या फाउंडेशनल पर्सनालिटी कैसी होती है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि चाइनीज जोडियाक तो बता दिया, अब जो 12 अलग अलग साइंस है उसके बारे में भी बताइए। तो चलिए, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट साइन ऑफ चाइनीज जोडियाक, दैट इज रैट। आप लोगों को मालूम ही है कि चाइनीज जोडियाक में साल के हिसाब से साइंस डिसाइड होते हैं। इंडियन जो सिस्टम है उसमें क्या होता है कि आपके जन्म के समय पर चंद्रमा कहाँ था वो देखते हैं, वही आपका साइन हो जाता है। लेकिन इंडियन सिस्टम के अनुसार चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि बदल देते हैं, यानी हर 2.5 दिन के बाद राशि अलग अलग निकल कर आएगी। लेकिन जो चाइनीज सिस्टम होता है उस चाइनीज सिस्टम के अनुसार एक साल को किसी एक जानवर को या किसी एक साइन को असाइन कर दिया जाता है, और उस साल में जन्म लेने वाले सारे लोग उनका कमोबेश जो साइन होता है या जो फंडामेंटल साइन होता है उसी को माना जाता है। राइट? तो ऐसा नहीं है कि वो दिन के हिसाब से काम नहीं करते, वो भी महीनों के हिसाब से, दिन के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई जनरली पूछे कि आपका चाइनीज जोडियाक साइन क्या है, तो आप बोलोगे अपने जन्म के साल के अनुसार। और ये तो नेचुरल सी बात है क्योंकि 12 साइन है, हर साल में एक ही साइन होता है, तो हर 12 साल में नए नए साइंस आते हैं। जैसे कि अगर आपका जन्म हुआ है 1972 में, 1984 में, 1996 में, 2008 में, 2020 में, और उसके बाद अब आएगा ईयर ऑफ द रैट 2032 में। तो इन सालों में जन्म लेने वाले जो भी लोग हैं उन्हें चाइनीज जोडियाक के अनुसार रैट साइन माना जाएगा। यानी कि लॉकडाउन के समय पर जिन जिन बच्चों का जन्म हुआ था वो सारे के सारे चाइनीज जोडियाक रैट के अंदर आते हैं। हालांकि एक बात का आपको ध्यान देना चाहिए कि जो चाइनीज जोडियाक है वो हमेशा उनके न्यू ईयर के हिसाब से डिसाइड होता है। तो चाइना में न्यू ईयर बहुत बड़ा हॉलिडे होता है, बहुत बड़ा इवेंट होता है, जैसे हमारे यहाँ दिवाली होती है ठीक वैसे ही होता है। तो न्यू ईयर जैसे ही लगता है वैसे ही साइन चेंज हो जाता है। और न्यू ईयर जो होता है चाइना में वो मोस्टली फरवरी के एंड में या फरवरी की शुरुआत में होता है, कई बार मार्च में भी होता है। तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि अगर आप जो भी वर्ष मैंने बताए हैं उसमें आपका जनवरी में हुआ हो तो आप पिछले साइन के हो, और फरवरी और उसके बाद हुआ हो तो आप अगले साइन के हो, यानी रैट साइन के हो। तो ये एक छोटा सा क्या कहते हैं, इसमें एक छोटा सा कैविएट होता है, इस पर ध्यान देना होता है। और मोस्टली उन लोगों को ही ध्यान देना होता है जिनका जन्म जनवरी या फरवरी के महीने में हुआ था, बाकी सारे लोग एकदम सेफ हैं। तो अगर आपका जन्म मान लीजिए 2020 के अगस्त में हुआ है जन्म, या 2008 में हुआ है, सितंबर में हुआ है, तो आपको मालूम है श्योर शॉट कि आपका जोडियाक साइन रैट ही है। अब रैट्स की पर्सनालिटी कैसी होती है? रैट्स हमेशा बेहद सोशल होते हैं। वो हमेशा लोगों के आसपास रहना चाहते हैं और लोगों से घुल मिलकर रहना ही उन्हें अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि दे आर लुकिंग फॉर ड्रामा इन लाइफ, दे आर नॉट। इन्हें लाइफ में कोई ड्रामा नहीं चाहिए। सबको अपना मानते हैं, सबके साथ अच्छे से रहते हैं, सबके साथ प्यार से रहते हैं, और कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना वो लोगों के साथ सोशल हो सके, उतना वो लोगों से बातचीत कर सके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लॉकडाउन के समय पर जितने भी बच्चे जन्मे थे वो हमारी तरह आइसोलेट नहीं हो जाएंगे, या अभी जो जेनजी चल रही है उसकी तरह आइसोलेट नहीं हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये लोग आगे जाकर ज्यादा सोशलाइज करेंगे, ज्यादा लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, और उनके सोशल जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो हमारे से कहीं बेहतर होंगे। तो सोशल स्ट्रक्चर बनाने के मामले में हमेशा अच्छे होते हैं। अगर आप इंट्रोवर्टेड भी हो, अगर आपको सोशल एंजाइटी बहुत ज्यादा है, आप लोगों से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पाते, डायरेक्टली आपका लोगों से मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इन दैट केस अगर आपकी पहचान में कोई रैट वाला व्यक्ति है तो वो आपको लोगों से इंट्रोड्यूस करा सकता है, आपका सोशल नेटवर्क, आपका सोशल सर्कल बढ़ा सकता है। रैट्स के बारे में एक और खास बात है कि इनके दिमाग में ना कोई हायरार्की नहीं होती, यानी कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, कोई अपना और कोई पराया नहीं होता। ये सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। तो अगर इनका बेस्ट फ्रेंड सड़क पर गिर जाए तो ये उसको भी उठा लेंगे, और अगर कोई अनजान व्यक्ति सड़क पर गिरेगा तो ये उसको भी उठाएंगे। तो हर किसी की ये मदद करते हैं। और रैट्स बहुत फेमस होते हैं इस बात के लिए कि ये अपने दोस्तों की फैमिली को भी अपना लेते हैं।
पूरे तरीके से उस फैमिली में घुल मिल जाते हैं, पूरी तरीके से उस फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। मान लीजिए किसी से शादी कर ली या किसी के बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है रैट पर्सनालिटी के लोग, तो ये उनके घर वालों के साथ भी बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करते कि उनसे दूरी बना के रखेंगे या उनसे दूर दूर रहेंगे या बातचीत नहीं करेंगे, ऐसा अक्सर देखने में नहीं आता है। दे गेट अलॉन्ग विद पीपल वेरी वेल। तो जहां जहां पर लोग होते हैं, जहां जहां पर सोशल नेटवर्क्स होते हैं, वहां वहां पर रैट्स आपको हमेशा ही बहुत अच्छा करते हुए मिल जाते हैं। ये लोग हमेशा ही बड़ी बड़ी टीम्स में और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में अच्छे से काम कर लेते हैं। छोटी टीम्स हो तो वहां पर भी ये लोग अच्छे से काम कर लेते हैं, लेकिन जितनी बड़ी टीम होगी उन्हें उतना ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उन्हें सोशलाइजेशन के, बात करने के और लोगों के टच में आने के उतने ही ज्यादा ऑप्शंस वहां पर मिलते जाते हैं। रैट पर्सनालिटी के लोगों की खास बात ये भी होती है कि ये लोग हमेशा प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। यानी कोई भी प्रॉब्लम इनके सामने आप रखो, किसी ना किसी तरीके से वो उसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। परफेक्ट सोल्यूशन ढूंढेंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन सोल्यूशन ढूंढ लेंगे ये डेफिनेटली आप कह सकते हो। यानी मैथ्स में मेथड कोई भी लगाए, आंसर आ जाएगा। तो वो चाहे किताब के पीछे देखें कि क्वेश्चन का आंसर ये है, उसे इस आंसर को कैसे लाना है ये वो पता कर लेंगे। दे डोंट हैव द बेस्ट ऑफ मेथड्स यूजुअली, लेकिन हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ तो ये कर ले। आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी प्रवृत्ति एकदम जुगाड़ू किस्म की होती है, हर चीज का जुगाड़ निकाल लेते हैं। जैसे कि आपने सोशल मीडिया पर ही बहुत ज्यादा देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि आज मेरा गुलाब जामुन खाने का मन था, लेकिन मेरा बाहर से खरीदने का मन नहीं था, तो मैंने घर में ही ब्रेड से गुलाब जामुन बना लिए। तो ये क्या है? ये एक तरह की जुगाड़ की प्रवृत्ति है कि आपकी प्रॉब्लम है कि गुलाब जामुन खाना है और आपको बाहर जाने का या बाहर से खाने का मन नहीं है, तो आप घर में ही बनाओगे। तो अब घर में आप ट्रेडिशनल मेथड से बनाओ ना बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुलाब जामुन बनना चाहिए। तो दिस इज व्हाट द काइंड ऑफ पीपल दे आर। और इससे वैसे तो सुनने में बड़ा फनी लगता है, लेकिन लाइफ की बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जहां उनकी ये क्लेवरनेस, उनकी ये क्विक थिंकिंग बहुत काम आती है, जो कि बाकी सारे जो लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए ऑक्स हो गए, वो लोग इतने क्विक थिंकर्स नहीं होते। लेकिन जो रैट्स होते हैं वो क्विकली हर चीज का सोल्यूशन निकाल लेंगे, चाहे वो दुनिया का बेस्ट सोल्यूशन ना हो, चाहे वो सबसे परफेक्ट सोल्यूशन ना हो, उनके पास कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर होता है जिससे कि काम हो जाता है। तो आप जिस भी टीम में काम करते हैं, आपके परिवार में आप देखिए रैट वाले लोग कौन से हैं। किसी का डेट ऑफ बर्थ पता करना कोई इतना मुश्किल तो नहीं होता, खासतौर पे ईयर ऑफ बर्थ पता करना इतना मुश्किल नहीं होता। तो पता कीजिए रैट्स कौन से हैं, और जब भी प्रॉब्लम आए दे विल बिकम योर नाइट्स इन शाइनिंग आर्मर। वो हमेशा कुछ ना कुछ सोल्यूशन, कुछ ना कुछ जुगाड़ आपको लाकर दे देंगे और आपका काम हो जाएगा। यानी अगर आप लोगों को बॉस को कल को फाइल जमा करनी है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई बग आ रहा है आपको, तो वो रैट वाला आदमी आके कुछ ना कुछ पैच वर्क, कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा कि कम से कम बॉस के सामने इज्जत रह जाएगी। रैट साइंस में जन्मे हुए पुरुषों की, यानी रैट मैन, रैट चाइनीज ज़ोडिएक मैन, इनकी खासियत क्या होती है? ये हमेशा ही बहुत क्यूरियस रहते हैं, इनको जानकारी इकट्ठी करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। अगेन जरूरी नहीं है कि जानकारी हमेशा काम की हो, लेकिन जानकारी इनको इकट्ठे करते रहना है, सोचते हैं कि क्या पता कब काम आ जाए, इस तरह का इनका नेचर होता है। तो ऑलवेज दे आर कलेक्टिंग सम और द अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके साथ साथ ही जब ये किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं या किसी व्यक्ति में भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो उसके बारे में हर चीज ये पता करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू नो एवरीथिंग पॉसिबल अबाउट दैट पर्सन। तो ये भी आपको रैट साइंस में जन्मे हुए मेल्स में देखने को मिल जाएगा। जहां तक फीमेल्स की बात है, दे आर एक्सट्रीमली गुड मैनेजर्स। तो चाहे ये हाउसवाइफ हो, चाहे ये किसी कंपनी में मैनेजर हो, एकदम प्रिसिशन के साथ ये हर चीज को हैंडल करती हैं। इनको पता होता है इनकी टीम में कब कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, उसे कहाँ मुसीबत आ रही है, कौन कहाँ अच्छा कर रहा है, कौन किससे जलता है। बहुत जल्दी ये लोग जज कर लेते हैं और बहुत जल्दी ये उसको मैनेज भी कर लेती हैं। और घर में जहां तक पैसों के बजटिंग का मामला होता है, रैट लेडीज आर जेन्युइनली द मोस्ट, और लेट्स से द बेस्ट सेविंग्स मैनेजर्स। वो सेविंग्स को बहुत अच्छे से कर लेती हैं, बहुत अच्छे तरीके से पैसा जमा करती हैं और बहुत अच्छे तरीके से पैसे को खर्च भी करती हैं। सो दे नो हाउ टू स्पेंड देयर मनी। तो ये आपको रैट लेडीज में देखने को मिल जाएगा। सो रैट लेडीज हुएवर जो भी आप देख रही हैं, प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो कि पैसे कैसे बचाए जाते हैं, क्योंकि हमसे तो नहीं बचते। खैर, रैट्स के बारे में मुझे आपको जो फंडामेंटल नॉलेज देनी थी, जो फंडामेंटल बातें बतानी थी, वो मैंने आपको बता दी। एंड ऐसे ही करके हम आगे आने वाले जो 11 साइंस हैं उनके बारे में भी धीमे धीमे करके बात करेंगे। रिमेंबर, मैं आपको बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, क्योंकि अलग अलग किस्म के रैट्स जो हैं या अलग अलग साइंस जो हैं वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, डिपेंडिंग कि उनका एलिमेंट कौन सा है। तो वाटर रैट और मेटल रैट में थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे कि धनु राशि में ही जन्मे लोगों में फर्क होगा कि वो मूल नक्षत्र में है या किसी और नक्षत्र में है। तो ऐसी ही चीजें जो पर्सनालिटी में डिफरेंसेस आते हैं वो एलिमेंट्स की वजह से आते हैं, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी।
फिलहाल मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है कि रैट कैसा है, और यही ओवरव्यू हम आगे आने वाले साइंस के लिए भी लेकर चलेंगे. सो स्टे टुगेदर, स्टे विद मी ऑन दिस जर्नी एंड लेट्स सी कि चाइनीज ज़ोडिएक हमें क्या क्या सिखा सकता है. आई होप इट वॉज फन एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड आई होप यू वॉन्ट टू लर्न मोर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.